हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो कि बाद में शील प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए, इनका जन्म कैलकटा में 1 सितंबर 1896 को हुआ। इनका नाम रखा गया अभयचरण डे। इनके पिता श्री गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रजनी था। इनकी जन्म कुंडली देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तो यह समुद्र पार जाएगा, महान धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभयचरण के घर के सामने सड़क पार श्री राधा गोविंद का मंदिर था। अभयचरण प्रतिदिन अपने माता पिता या नौकर के साथ राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन के लिए जाया करते थे। वे घंटों राधा गोविंद मूर्ति की स्तुति करते थे। श्री गौर मोहन डे शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अभय का पालन पोषण कृष्ण भक्त बनने के लिए किया। उन्होंने कभी मांस मछली चाय कॉफी को छुआ तक नहीं। अभय आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े। उनके पिता रात में अपनी कपड़े की दुकान बंद करने से पूर्व फर्श पर एक बर्तन में चावल रखकर आते थे ताकि वे भूख से कारण कपड़े ना कुतरें। घर आने पर वे चैतन्य चरितामृत तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, माला पर जप करते और भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करते थे। श्री गौर मोहन डे चाहते थे कि अभय राधा तथा कृष्ण का दास बने, भागवत का प्रचारक बने तथा मृदंग बजाने की भक्तिमयी कला को सीखे। उनके घर पर नियमित साधु संत आया करते थे और वे उनसे अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगते थे ताकि श्रीमती राधा रानी की कृपा अभय को मिल सके। उनके घर का वातावरण सदा ही कृष्ण भावनामृत में रहा। बाद के वर्षों में शील प्रभुपाद अपने पिता को कृष्ण का शुद्ध भक्त कहकर पुकारा करते थे। अभय की माता श्रीमती रजनी पतिव्रता तथा धार्मिक थीं। वे विभिन्न प्रकार के व्रत तथा प्रार्थना द्वारा अभय को संकटों रोगों से मुक्त करने, दीर्घायु करने का प्रयास करती थीं। उन्होंने अभय के जन्म के समय से ही बाएं हाथ से तब तक खाने की प्रतिज्ञा ली जब तक उनका पुत्र यह देखकर न पूछे कि वे उल्टे हाथ से क्यों खा रही हैं। एक दिन जब बालक अभय ने पूछा तो उन्होंने बाएं हाथ से खाना तुरंत बंद कर दिया। एक बार जब अभय को पेचिश हो गई तब उन्होंने गर्म पूड़ियाँ और तला हुआ बैंगन नमक के साथ खिलाकर उसे ठीक कर दिया। अभयचरण की नेतृत्व की कला और बड़े कार्य को भी आसानी से संपादन कर देने का उदाहरण उनकी 5 वर्ष की उम्र में मिलता है, जब उन्होंने अपनी स्वयं की रथ यात्रा निकाली। इसके लिए उनके पिता ने एक रथ खरीद कर दिया। अभय ने अपने साथियों, अपनी बहन भवतारिणी का साथ लिया। प्रसादम के लिए पड़ोस की माताओं से सहयोग मांगा और 8 दिन तक रथ यात्रा निकाली। 6 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें राधा कृष्ण के विग्रह का एक जोड़ा छोटा सा खरीद कर दिया। अभय कुछ खाने से पहले राधा कृष्ण को भोग लगाते। वे अर्च विग्रह की को घी का दीपक अर्पित करते। वे रात्रि में उन्हें सुलाते। यह सब उन्होंने अपने पिता व सामने वाले मंदिर के पुजारी को देखकर सीखा था। अभय जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उनका विवाह राधा रानी दत्त से हो गया। हालांकि विवाह के बाद कुछ समय तक श्रीमती राधा रानी अपने परिवार के साथ ही रहीं। कॉलेज में वे अपने से 1 वर्ष सीनियर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफी प्रभावित हुए। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श ने अभय को प्रभावित किया। साथ ही उन्हें महात्मा गांधी जी में विशेष रुचि थी। गांधी जी ने भारतीय विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई छोड़ देने का आह्वान किया, क्योंकि विदेशियों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थान उन्हें अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना रहे थे। अभय ने 1920 में कॉलेज के 4थे वर्ष की पढ़ाई समाप्त करके परीक्षा में पास होकर डिग्री लेने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और गांधी जी का साथ दिया। कॉलेज के बाद अभय ने डॉक्टर बोस के यहाँ विभागीय मैनेजर के रूप में नौकरी की। प्रभुपाद अपने गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से प्रथम बार 1922 में गौड़िया मठ में मिले। अभय और इनके मित्र को देखकर उन्होंने कहा, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। अभय ने उनसे प्रश्न किए, आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा। हम पराधीन देश हैं, सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना चाहिए।
ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत को न तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है, न ही यह इस बात पर निर्भर है कि कौन शासन करता है। और उन्होंने कहा कि सारी सरकारें अस्थायी हैं, शाश्वत तो कृष्ण भावनामृत है और वास्तविक स्वयं तो आत्मा है। कोई भी मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकती। यह वैदिक शास्त्रों तथा गुरुओं का निर्णय है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जन कल्याण कार्य को क्षणभंगुर कार्यों से ऊपर उठना चाहिए और व्यक्ति को अगले जीवन तथा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध के लिए तैयार करना चाहिए। अभय ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तर्कों को ध्यान से सुना। वे धीरे धीरे उनसे सहमत होते जा रहे थे। अभय भगवद गीता के उपदेश और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को शील भक्ति सिद्धांत द्वारा इतनी विद्वत्ता पूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर विस्मित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अस्थायी तथा अपूर्ण देश कहकर जो व्याख्या की, उससे अभय के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी शादी न हुई होती तो वे तुरंत इन महापुरुष के प्रचार कार्य में जुड़ जाते। बाद में शील प्रभुपाद बताया करते थे कि उन्होंने उसी रात हृदय से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु मान लिया था। वे चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णवाचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। इसके बाद अभय गौड़िया मठ के भक्तों का अधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे। उन्होंने अभय को पुस्तकें दी और अपने गुरु की जीवनी बताई। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के निष्कर्ष को प्रचार कर रहे थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके पवित्र नाम के कीर्तन पर अन्य समस्त धार्मिक क्रियाओं से अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहले के युगों में भगवत प्राप्ति के अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावशाली होगा। ब्रह्म नारदीय पुराण तथा उपनिषदों के प्रमाण से भक्ति विनोद ठाकुर का तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की महत्ता पर विशेष रूप से बल दिया। अभय शास्त्रों के इन संदर्भ से परिचित थे। वे कीर्तन करना भी जानते थे और वे गीता के निष्कर्षों से भी अवगत थे। लेकिन अब जब वे उत्सुकता से महान आचार्यों की रचनाएं पहले पढ़ते तो उन्हें भगवान चैतन्य के आंदोलन के कार्यक्षेत्र की नवीन अनुभूति हो रही थी। इसी तरह समय बीतता रहा और फिर अभय व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ इलाहाबाद आ गए और यहीं पर 1932 में उन्हें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त हुई और अभय उनके शिष्य बने। अभय की पत्नी वैसे तो धार्मिक विचारों की थीं, किंतु वे अपने पति के प्रचार कार्य में कोई सहयोग नहीं करती थीं। किंतु अभय चरण धैर्यपूर्ण अपनी पत्नी को सम्मिलित करने का प्रयास करते रहते थे। अभय ने अपनी औषधि के व्यापार के लिए रेल द्वारा बहुत भ्रमण किया। वे सोचते थे कि यदि वे धनी हो जाएं तो अपने गुरु के संदेश के प्रचार हेतु उस धन का उपयोग कर सकेंगे। अगले 4 वर्षों में वे अपने गुरु से लगभग 12 बार मिले। 1935 में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 62वीं आविर्भाव दिवस पर अभय ने बंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। जब उनकी ये रचनाएं उनके गुरु महाराज के पास पहुंची तो वे एक विशेष पद्यांश को पढ़कर अति प्रसन्न हुए। पर ब्रह्म है परम पुरुष, प्रमाणित हुआ आपसे, निर्विशेष का संकट आपने भगा दिया। एक बार 1935 में वृंदावन में अभय से उनके गुरु ने कुछ गोपनीय बातें की। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य आपस में झगड़ रहे हैं कि कोलकाता में गौड़िया मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों और सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा। यदि वे अभी से इस तरह झगड़ रहे हैं तो अपने गुरु के दिवंगत हो जाने पर क्या करेंगे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए ये बातें अत्यंत कष्टदायक थीं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है। यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर तथा अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि ये शब्द यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना मानो उनके जीवन में बहुत गहरे समा गए हों। और फिर सन 1936 में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस मृत्यु लोक से विदा हो गए। उनके प्रयाण के 1 मास पूर्व अभय ने उन्हें पत्र लिखा था और पूछा था कि क्या कोई विशेष सेवा है जिसे वे कर सकें। उनके गुरु महाराज ने उत्तर दिया था,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों तथा तर्कों को उन लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हो जो देसी भाषाएं नहीं जानते। इससे तुम्हें तथा तुम्हारे श्रोताओं को अत्यधिक लाभ होगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी प्रचारक सिद्ध हो सकते हो। अभय तुरंत पहचान गए कि यह वही आदेश है जिसे उन्होंने अपने गुरु महाराज से पहली भेंट के समय 1922 में प्राप्त किया था। अब उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई संशय नहीं रह गया था। शील भक्ति सिद्धांत जी ने जिस मठ में अग्नि लगने की भविष्यवाणी की थी वह तुरंत ही भड़क उठी। कुछ वरिष्ठ शिष्यों में मठ के उत्तराधिकार को लेकर कानूनी विवाद छिड़ गया, किंतु अभय ने मठ के कार्यकलापों में बहुत कम भाग लिया था और वे इस झगड़े से दूर थे। किंतु उन्हें खेद था कि उनके गुरु के मिलजुल कर कार्य करने के आदेश का उल्लंघन हो रहा था और मंदिरों तथा मुद्रण ग्रहों का संयुक्त संगठन ध्वस्त हो रहा था। आगे हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने की और अभय के अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने की शुरुआत करने की। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।